हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन IQ। कल अपन क्लास 10 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, एसिड बेस और सॉल्ट। और उसमें अपन हाइड्रोनियम आयन और इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था ये सब। पर अपन वापस थोड़ा आगे स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ऐप है इवान IQ, वो 9, 10, 11, 12 सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है और काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में। जैसे आप ही देख ही रहे हो, काफी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो 9, 10, 11, 12 है उसमें सिर्फ 349 पर मंथ में हम अवेलेबल करवा रहे हैं सारे कोर्सेज। जैसे IIT की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी 349 पर मंथ ही मिलेगा। कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी 349 पर मंथ ही मिलेगा। 9th वाले भी 349 पर मंथ में एंजॉय कर सकते हैं और 10th वाले भी 349 पर मंथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो जो 11th क्लास में, हायर क्लासेस में, 12th में है जो, वो भी इसी प्राइस में सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो काफी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको पता ही है कि कोई कोई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है। तो उनको बताइए, क्योंकि वो उसको यूज करके अपना कुछ आगे फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो इस कोर्स को शेयर करें, हमारी वन IQ आप ऐप को भी शेयर करें, क्योंकि आप काफ़ी हम मेहनत कर रहे हैं सबके पीछे। और अगर हम उस मेहनत का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सब में होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अपन का क्या था, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और ये सब क्या था, पुरानी फॉर्म वापस आता है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन क्या था। जैसे अपन ऐसा बोलते हैं कि कोई भी एसिड होगा, वो गैसियस फॉर्म में या प्योर फॉर्म में है तो वो आयोनाइज नहीं हो पाता। आयोनाइज नहीं हो पाएगा मतलब वो H+ के आयन फॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर H+ के आयन फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। पर अगर किसी केस में ये कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा है, मतलब ये आयोनाइज हो ही नहीं पा रहा है, मतलब इसके आयंस बन ही नहीं रहे, तो क्या होगा। तो अगर ये H+ बन ही नहीं पा रहा है तो ये एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। तो इस केस में ये एक एसिड नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पर ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयोनाइज नहीं हो पा रहा, मतलब H+ के आयन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अगर H+ के आयन फॉर्म करने हैं तो उसको कोई मीडियम चाहिए। अगर कोई मीडियम होगा तो ये आयोनाइज होगा। ठीक है, तो बिना मीडियम के ये आयोनाइज नहीं हो पाएगा और उस वजह से ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो मीडियम कौन सा चाहिए होता है, तो वो चाहिए होता है वाटर का। तो जब अपन HCl को वाटर में डालते हैं, जैसे मैंने ऐसे बोला कि HCl है, इसको मैंने वाटर में डाला, तो क्या होगा, अब इसको मीडियम मिल गया। मीडियम मिलेगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा Cl1-। ये वाटर पड़ा है H2O। अब क्या होगा, H+ जो होगा वो H2O के पास जाएगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा H3O+। ठीक है, तो H2O और H+ तो बन गए। अब बाकी बच रहा है Cl- का। तो Cl- इसमें एक्स्ट्रा आयन रह रहा होगा, तो ये पूरा कंपाउंड बनेगा। अब इस चीज को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल है कोई भी एसिड को एसिड की तरह बिहेव कराने के लिए। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एसिड है, उसमें कौन सा आयन है, तो उसमें हाइड्रोनियम के आयन है। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, जब H+ के आयन होंगे। तो अगर H+ के आयन ही नहीं है तो हाइड्रोनियम के आयन नहीं होंगे, और अगर हाइड्रोनियम के आयन नहीं होंगे तो एसिडिक नहीं है कोई भी मीडियम या कोई भी कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन का होना बहुत जरूरी है कोई भी चीज को एसिड की तरह बिहेव कराने के लिए। तो कोई भी एसिड कब एसिड की तरह बिहेव करेगा, जब वो वाटर के अंदर होगा, मतलब उसका जो मीडियम होगा उसमें वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनमें से कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन जो है या कौन सा केमिकल कंपाउंड है वो लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। ठीक है, लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है इन सब में से, गिवन में से। तो गिवन कौन कौन है, फर्स्ट है HCl गैस, सेकंड है H2SO4 प्योर लिक्विड, थर्ड है HNO3 एक्वस, और फोर्थ है CH3COOH सॉलिड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो चीज है वो उसमें एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। तो अगर लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि लिटमस लिटमस चेंज होना चाहिए रेड में। ठीक है, अब बनाते हैं कि कैसे कौन हो रहा होगा।
सबसे फर्स्ट बात है HCl गैस है, प्योर है, तो उसको कोई मीडियम ही नहीं मिल रहा है, मीडियम नहीं मिल रहा है ब्रेक होने के लिए, आयोनाइज होने के लिए। तो अगर आयोनाइज नहीं होगा तो H प्लस के आयन फॉर्म नहीं होंगे, और H प्लस के आयन फॉर्म नहीं होंगे तो आगे H3O प्लस नहीं बनेगा, तो ये तो चेंज नहीं कर पाएगा एसिड की तरह, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। फिर आता है H2SO4, है तो ये लिक्विड स्टेट में, पर इसके पास कोई मीडियम नहीं है आयोनाइज होने के लिए, तो ये भी ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो ये भी नहीं कर पाएगा कलर चेंज। फिर आता है HNO3, HNO3 का लिखा हुआ है एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, वाटर में है, वाटर में है तो उसके पास मीडियम है, अब ये ब्रेक इजीली हो जाएगा, और अगर ये इजीली ब्रेक हो जाएगा तो H प्लस के आयन भी बनेंगे, और फिर वो HCO प्लस हाइड्रोनियम आयन भी बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा तो ये रेड में चेंज कर लेगा, तो मतलब ये एसिडिक है। फिर इस पर आता है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी एग्जांपल लिखा है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब उसके आसपास कोई मीडियम नहीं है और उसको ब्रेक होने के लिए, ये इसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, सॉलिड है तो उसको आसपास कोई मीडियम नहीं है तो ये भी नहीं कर पाएगा, तो ये भी हट गया। तो इनमें से सिर्फ एक ही था जो एक्वस वाला था। तो एसिड जो होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे जब उनकी स्टेट जो होगी वो होगी एक्वस, तो अपन को ये थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्वस स्टेट होना जरूरी है, काफी काफी जरूरी है। ठीक है, अब अपन आते हैं बेस के लिए, कि जैसे अपन ने पढ़ा ना कि एसिड के अंदर H प्लस आयन होता था, फिर H3O प्लस बनता था, वो एसिड की तरह बिहेव करवाता था। तो बेस में क्या होता है कि बेस को जब अपन वाटर में डालते हैं तो उसमें कैसा रिएक्शन हो रहा होता है और ये सब, तो अपन अब पढ़ेंगे एडिशन ऑफ बेस इनटू वाटर। ठीक है, अपन हेडिंग पुट कर लेते हैं, एडिशन ऑफ बेस इनटू अ वाटर सॉल्यूशन। तो इतना बड़ा नहीं दिखता, अपन समझ ही लेंगे ना कि अपन क्या कर रहे हैं, तो अपन कर रहे हैं बेस का एडिशन H2O में, तो इसमें क्या होता होगा ये देख रहे हैं अपन। तो अपन ने वापस से बेस लिया, बेस अपन ने एक प्योर कंपाउंड लिया जो बिल्कुल भी एक्वस नहीं था, वो प्योर अपनी फॉर्म में था। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा कंपाउंड मिक्स विक्स नहीं था और ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में था। तो अपन ने कोई बेस लिया, जैसे सोडा होता है पाउडर फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में मतलब, तो अपन ने सोडा ले लिया, कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, इसकी स्टेट थी सॉलिड। अब इसको अपन ने लिटमस पेपर पे डाला, ठीक है, सॉलिड स्टेट वाले को। तो अपन ने क्या ऑब्जर्व करा कि लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज हुआ ही नहीं। अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा तो ये शो हो रहा है कि वो जो लिटमस पेपर पे डालने की वजह से कलर चेंज नहीं हुआ है, तो ये कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है। क्योंकि अगर ब्लू या किसी में चेंज होता तो अपन समझते कि वो एसिड या बेस है, पर अगर कलर चेंज ही नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्ली शो हुआ कि वो एक कंपाउंड जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो अपन वाटर का देखते हैं। ये NaOH प्लस ये सॉलिड था, H2O जो था वो अपनी लिक्विड फॉर्म में था, इन्होंने रिएक्ट करा। जैसे ही वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज हो गया उसका मतलब क्या होगा, आयंस फॉर्म हो जाएंगे, आयंस फॉर्म हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कंपाउंड Na प्लस और OH माइनस, ये कंपाउंड बन गया। अब OH माइनस के आयन बन गए, तो आयन बनने की वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड बेस की तरह रिएक्ट करेगा। तो बेस बेस कब होता है, जब उसमें OH माइनस के आयन्स प्रेजेंट होंगे, और अगर आयन्स ही प्रेजेंट नहीं है तो वो बेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, OH माइनस के आयन आ गए तो कंपाउंड बनेगा क्या, तो ये हो जाएगा पूरा H2O तो अलग ही पड़ा, Na प्लस के आयन बन गए और OH माइनस के भी आयन बन गए, तो ये हो जाता है पूरा। तो आयोनाइज अगर हो गया कोई भी सॉल्यूशन तो वो आयोनाइज होने के बाद में जिस भी आयन्स प्रेजेंट होंगे उसमें उसकी तरह बिहेव करेगा। आयोनाइज होने के बाद में H प्लस के आयन है तो एसिड की तरह, OH माइनस के आयन्स है तो बेस की तरह। तो ये बेस कौन से आयन की वजह से बेस होता है, तो वो बेस होता है हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से, उसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एसिड एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर कौन से आयन होते हैं, तो उसके अंदर आयन होते हैं हाइड्रोनियम। ठीक है, तो एसिड के अंदर कौन सा आयन होता है, तो उसमें होता है हाइड्रोनियम। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन उसमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये इसका मेन था कि बेस जब वाटर में डालते हैं तो उसमें क्या होता होगा, तो दोनों को ही कोई मीडियम चाहिए आयोनाइज होने के लिए, और अगर मीडियम नहीं है तो फिर वो उसकी तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये पूरा हो चुका है।
अब अपन ने इसमें H2O डाला, लिक्विड डाला, इन सब पे ये करवाया। इसको अपन किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे बोला कि NaOH H2O लिक्विड फॉर्म में था, Na+OH- और अगर मैं H2O को हटा दूं, ठीक है, तो ये जो Na+ है OH- है, ये तो वाटर के अंदर ही फॉर्म हुआ है ना। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैंने यहाँ पे लिख देते हैं कि एक टम्बलर लिया था, ये वाटर था, ये पूरा H2O है, ठीक है, और इसमें अपन ने डाला है सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, तो अपन डाल रहे हैं NaOH, ठीक है, ये अपन इसमें पुट करा। अब क्या हुआ, ये इसमें अंदर गया और ये आयोनाइज हो गया, तो वाटर के अंदर ही आयंस बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन में यही हो रहा है, अपन ने NaOH लिया, H2O को इसमें डाला है, मिक्स करा है पूरा, तो इसकी स्टेट अपन एक्वस भी तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वाटर के अंदर आयन फॉर्म हुआ है, तो अपन इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस वो एक्वस स्टेट आ गया। और ये तो एसिड और बेस को एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि उनकी स्टेट एक्वस होनी जरूरी है। एक्वस नहीं है तो फिर वो वैसे की तरह बिहेव नहीं करेंगे, एसिड बेस की तरह वो बिहेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन को ये सब आ चुका है कि हाउ एसिड्स रिएक्ट विथ वाटर एंड हाउ बेसिस रिएक्ट विथ वाटर एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स आर एडेड इनटू वाटर। तो अपन को ये पूरा अच्छे से आ चुका है। अब अपन आते हैं थोड़ा नेक्स्ट पे आते हैं कि कैसे डिसाइड होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कैसे डिसाइड होगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अपन फर्स्ट केस ले रहे हैं एसिड का, ये ले लिया एसिड। अब ये एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है, इसमें कुछ वाटर है, ये वाटर है, यहाँ पे भी कुछ वाटर है, ठीक है, दोनों में वाटर है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 5H+ के आयन डाले, दोनों बीकर जो है वो सेम वॉल्यूम के हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में है, और इसमें मैंने 2H+ के आयन डाले, ठीक है। तो 5H+ के आयन एक में गए, एक में 2H+ के आयन गए। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम कौन होगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, एसिड को डिसाइड ही ये करता है कि H+ के आयन कितने हैं। H+ के आयन जितने ज्यादा होंगे उतने हाइड्रोनियम के आयन फॉर्म होंगे H3O+ के, और जितने ज्यादा हाइड्रोनियम के आयन फॉर्म होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा आयन है 5H+ के। तो अपन यहाँ पे पहुंचे कि जितने ज्यादा आयन्स होंगे H+ के उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा आयन होंगे हाइड्रोनियम के उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to number of हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। एक कंडीशन है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपन ने इसका बड़ा बीकर ले लिया था इसमें छोटा बीकर ले लिया था, वो नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखी, सेम अमाउंट और इसमें, तो अपन डिसाइड कर सकते हैं। अब अपन एक और चीज देखते हैं इसी में कि अगर इसमें H+ के आयन है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें OH- के आयन नहीं होंगे क्या, ठीक है। कोई भी एसिड अगर है तो उसमें OH- के आयन नहीं होते हैं क्या, सिर्फ उसमें H+ के आयन ही होते हैं क्या। तो जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये है, ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो अपन को फिक्स पता है कि इसमें H+ के आयन है, बहुत सारे आयन है, पर इसमें OH- के आयन है क्या, नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है कि इसमें OH- के भी आयन है, पर कंपैरेटिवली कम है H+ से। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि H+ के 5 है, 5H+ के आयन है, तो OH- के कितने हैं, 3 है। तो ज्यादा मतलब पावरफुल कौन होगा, तो ज्यादा पावरफुल कौन होगा, तो वो यही पावरफुल होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है उसके। तो कोई भी एसिडिक चीज अगर है तो उसमें H+ के आयन भी होते हैं और OH- के भी होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि H+ के आयन OH- से ज्यादा होते हैं। और वैसे ही इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि कोई भी बेसिक चीज है तो उसमें OH- और H+ दोनों के आयन होते हैं, पर ज्यादा आयन किसके होते हैं, तो वो होते हैं OH- के। तो ये अपन को थोड़ा पता होना चाहिए कि ये थोड़ा कि नंबर के हिसाब से डिसाइड होता है, पर एसिड बेस दोनों में ही दोनों आयंस होते हैं, बस जिसके ज्यादा आयंस होंगे उसके हिसाब से क्लासीफाई कर देंगे कि वो एसिड है, जिसके आयंस
OH माइनस का आयन ज्यादा है तो वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अपन ने स्ट्रॉन्गनेस देख लिया। स्ट्रॉन्गनेस कैसे डिसाइड होती है कि H प्लस के आयन कितने ज्यादा है, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्गनेस होगी। स्ट्रॉन्गनेस बेस की अगर बोलेंगे तो बेस में भी यही रूल फॉलो हो रहा है कि OH माइनस के आयन जितने ज्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। ठीक है, तो ये अपन को पूरा आ चुका है। अब अपन नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अपन डाइल्यूशन पढ़ते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि एग्जांपल के थ्रू डाइल्यूशन क्या हो रहा है। तो अपन ने क्या किया, एक ग्लास लिया वाटर का, और इस ग्लास, ये एसिडिक ग्लास है, तो इसमें 5H प्लस के आयन है। ठीक है, 5H प्लस के आयन है। इस ग्लास की वॉल्यूम है 1 लीटर। 1 लीटर वाटर था इसमें और 5H प्लस के आयन थे। अब अपन ने एक बड़ा सा बीकर लिया, उस बीकर की वॉल्यूम है 5 लीटर। ठीक है, और उस बीकर में अपन ने डिस्टिल्ड वाटर फिल करा, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर फिल करा है। डिस्टिल वाटर अगर इसमें होगा तो इसका मतलब क्या है, वो प्योर वाटर है, उसमें ना कोई H प्लस का आयन है ना कोई OH माइनस का आयन है, और अगर है भी तो इक्वल है। जैसे मैंने बोला 5H प्लस का आयन 5 OH माइनस का आयन, तो वो एसिड है कि बेस है, तो वो दोनों ही नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो वो एक तरीके से न्यूट्रल सॉल्यूशन है, 5 लीटर का है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये मैंने इसमें डाल दिया। इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के 5H प्लस के आयन बैलेंस बिगाड़ देंगे पूरा, क्योंकि ये तो अभी तक सब इक्वल चल रहा था, पर 5H प्लस के आयन इसमें आ जाएंगे तो ये क्या होगा, H प्लस यहाँ पे आ गया, एक H प्लस यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक यहाँ आ गया। तो इस पूरे सॉल्यूशन में सब कुछ इक्वल था, पर 5H प्लस के आयन एक्स्ट्रा आ गए, तो इस वजह से ये जो सॉल्यूशन होगा ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, पर इधर देखें और इधर देखें, यहाँ पे क्या था, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड था, इतनी कम वॉल्यूम में 5H प्लस के आयन थे। अब इतनी ज्यादा वॉल्यूम में इतने कम आयन है, तो उसकी वजह से पहले क्या था, 1 लीटर में 5H प्लस के आयन थे, और अब क्या हो रहा है, अपन ने इसको इसमें ऐड करा, तो वाटर 5 लीटर पहले से ही था, 1 लीटर और ऐड कर दिया तो 6 लीटर हो गया, और 6 लीटर में सिर्फ 5H प्लस के आयन है, तो वो जो होगा उसमें इसकी स्ट्रॉन्गनेस कम हो गई। मतलब वो ऐसा बोलता है ना कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ कि दूध में पानी मिला दिया, और पहले मैं क्या कर रहा था कि हाफ हाफ ग्लास वाटर लेता था, हाफ ग्लास मिल्क लेता था, इसको मिक्स करता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। पर अब मैंने क्या किया, हाफ ग्लास मिल्क लिया, पर वाटर जो लिया वो मैंने एक बकेट ले लिया। तो क्या आप किसी को पता नहीं चलेगा, तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि जो मिल्क था वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है, काफी ज्यादा डाइल्यूट हो गया, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्गनेस ही खत्म हो गई, इतने आयंस उसके होंगे नहीं। तो ये चीज होती है डाइल्यूशन। तो अगर अपन कोई भी चीज की स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, मतलब अपन उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि वो अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ये जो होगा ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि कम वॉल्यूम में ज्यादा आयन थे, और ये जो होगा ये काफी वीक होगा क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम में कम आयन है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से डाइल्यूशन इसको कहते हैं, अपन उसको वीक कर रहे हैं, आयंस को कम कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूशन ये हो गया। अब डाइल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं कि डाइल्यूशन प्रॉपर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफाइन डाइल्यूशन, तो आप ये मिल्क के इन सब के एग्जांपल थोड़ी दोगे, प्रॉपर एक एग्जांपल दोगे, डेफिनेशन का एग्जांपल, डेफिनेशन की वर्ड्स में बोलोगे, तो अपन इसको फ्रेम कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये अपन को पूरा मिल गया। क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड और बेस इनटू वाटर सच दैट द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, तो अगर अपन एसिड को या बेस को वाटर में डाल रहे हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे डाइल्यूशन। मतलब एक तरीके से क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो ज्यादा वॉल्यूम में आ जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अपन लैब में, जैसे अपन की केमिस्ट्री लैब होगी, आप 11th-12th में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे एसिड और बेस से रिलेटेड। तो अगर अपन को काफी स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया तो ये थोड़ा रहेगा कि अपन को ऐसे थोड़ा डर रहेगा ना कि क्या पता किसी बच्चे को लग जाए या कोई बच्चे को खराब हो जाए, ऐसा वो शक वक करना होता है, तो उस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस लैब में सारे एसिड्स जो होते हैं वो काफी डाइल्यूटेड होते हैं। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होगा, वो काफी वीक होते हैं। तो अगर अपन को हाथ वाथ पे लग भी रहा है तो इतना कोई खतरा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही इचिंग विचिंग होती है पर ज्यादा नहीं होता। तो ये है कि डाइल्यूटेड काफी यूजफुल टर्म है और डाइल्यूटेड एसिड्स और बेसिस का ही यूज करते हैं अपन सारी लैब्स में। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड को हाथ मत लगाना, डाइल्यूटेड को अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डाइल्यूशन का ये पूरा यूज था। अब डाइल्यूशन का थोड़ा और भी थ्योरी है कि डाइल्यूशन जो प्रोसेस है काफी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि उसमें से हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, इसको वापस देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये प्योर वाटर है H2O और अपन इसमें एसिड को ऐड कर रहे हैं। तो एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसमें H+ के आयंस आ रहे हैं। एसिड और वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर, एसिड तो प्योर है, मतलब इसमें H+ के प्योर आयन है। वाटर में तो कोई आयन है नहीं H+ के, तो नंबर ऑफ आयंस ऐड करने के बाद में डिक्रीज ही होंगे, क्योंकि पहले प्योर था तो इसमें जैसे बोल देते हैं कि इसकी वॉल्यूम है 1 लीटर और इसकी वॉल्यूम है 5 लीटर। तो पहले 1 लीटर में आयंस कुछ है, बोल देते हैं अपन 50 H+ के आयन है, और अब इसको जब इसमें ऐड कर लेंगे तो 1 लीटर इसकी अमाउंट और 5 लीटर इसकी, तो टोटल अमाउंट हो गई 6 लीटर। और 6 लीटर में आयंस कितने रहेंगे, तो वो तो अभी 50 रहेंगे। तो अपन ने इसको डाइल्यूट कर दिया, काफी डाइल्यूट हो गया, अब मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है, डाइल्यूट हो चुका है। अगर ये डाइल्यूट हो चुका है तो ये जो प्रोसेस होगा इसमें से क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। ये हीट इवॉल्व हो रही है, ये हीट इवॉल्व हो रही है इसके वॉल्स की सरफेस से। तो डाइल्यूशन जो प्रोसेस है वो काफी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर अपन कभी भी एसिड को वाटर में डालेंगे तो हीट इवॉल्व होगी। तो इसको अपन प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हीट इवॉल्व ना हो, तो क्या करेंगे, जैसे ही अपन एसिड डाल रहे होंगे ना तो अपन इसमें एक, ये स्पून है ना, स्पून जैसा, इसको अपन स्टिर करते रहेंगे। स्टिर करते रहेंगे तो क्या होगा, जो भी हीट इवॉल्व हो रही थी, हीट इवॉल्व हो रही, हीट एक एनर्जी है, और इसके पार्टिकल्स को घुमाएंगे। पार्टिकल्स को घुमाएंगे तो अपन वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं तो पार्टिकल्स में आ रही है काइनेटिक एनर्जी। तो अपन ने जो हीट एनर्जी आ रही थी उसको घुमाने में वेस्ट कर दिया, सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो अपन इसको स्टिर करने में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं हीट को काइनेटिक में। ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या ये बीकर की वॉल्स गर्म होगी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि अपन ने सारा कन्वर्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी में। और कभी कभार क्या होता है, इतनी हीट निकलती है कि बीकर की वॉल्स ब्रेक हो सकती है। तो एक तरीके से प्रिकॉशन है कि अपन उसको स्टीयर क्यों करते हैं, ताकि जो सारी हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो बस इतना सा था कि अपन डाइल्यूशन को ऐसे प्रोटेक्टिवली भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जब अपन थोड़ा प्रिकॉशन अच्छे से नहीं ले रहे होते हैं उसमें क्या होगा। तो अपन ने एक एग्जांपल लिया, इसमें क्या हो रहा है, ये एसिड है, ठीक है, 1 लीटर एसिड है ये पूरा। इसमें कुछ आयंस होंगे, मान लेते हैं 60 H+ के आयन है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है, 1 लीटर में इतना सब कुछ है। अब डाइल्यूशन क्या होगा, तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि अपन एसिड को वाटर में डाल रहे हैं। एसिड को वाटर में डालो या वाटर को एसिड में डालो एक ही बात है, क्योंकि डाइल्यूशन तो होगा कि वाटर में मिक्स कर रहे हैं। तो अब अपन ने क्या करा, इसमें वाटर ऐड करा। ठीक है, ये अपन H2O ऐड कर रहे हैं इसमें, ऐसे जैसे इसमें H2O ऐड होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2O की हर एक ड्रॉप जैसे इसमें जाएगी तो क्या होगा, हर एक ड्रॉप जो होगी वो रिएक्ट करेगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगी। तो अवेलेबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत सारे हैं, सारी ड्रॉप्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे और अचानक से क्या होगा,
ऐसे एक ब्लास्ट होगा, ठीक है, तो काफी हाई अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी। तो अगर अपन वाटर को एसिड में डालते हैं तो चांसेस है कि काफी हाई अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी और वो जो ब्लास्ट होगा वो अपन को एसिड कहीं ना कहीं लगेगा। तो अपन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अपन एसिड में वाटर डाल रहे हैं, अपन वाटर में एसिड डालेंगे। वाटर में एसिड डालने का क्या फायदा होगा, ये जैसे वाटर था, ये अपन एसिड डाल रहे हैं, तो जैसे ही अपन इसमें डालेंगे तो एक एक ड्रॉप जो होगी, सारी जो हीट इवॉल्व हो रही होगी, वाटर अवेलेबल उसकी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर एक एब्जॉर्बर होता है। लेकिन जो इसमें है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एसिड ही है, एब्जॉर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, तो सारी हीट जो होगी वो बाहर ही निकलेगी, लिबरेट हो जाएगी। लिबरेट होगी तो एक ब्लास्ट टाइप हो रहा है। और ये तो कभी भी अपन एसिड में एसिड प्लस वाटर नहीं करेंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी। अपन क्या करेंगे, अपन वाटर में एसिड ऐड करेंगे। तो ये होता है डाइल्यूशन के मेन। तो डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, अपन कोई भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कम करते हैं वाटर के एडिशन से, पहला तो ये। सेकंड, डाइल्यूशन प्रोसेस जो होता है उसमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो प्रिकॉशंस ये होने चाहिए कि कभी भी अपन एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप तो ये रहना चाहिए कि वाटर में एसिड ऐड करो, ठीक है, एसिड में वाटर ऐड मत करो क्योंकि काफी हाई अमाउंट में हीट निकलेगी, क्योंकि डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड ये होता है कि अगर अपन वाटर में एसिड ऐड कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहो, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हीट इवॉल्व हो रही है वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो वॉल्स गर्म ही नहीं होगी, वॉल्स गर्म नहीं होगी तो चांसेस कम है ब्रेक होने के, या कोई टच भी कर ले तो उसको भी कम लगेगा। तो ये था पूरा डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, तो अपन को डाइल्यूशन प्रोसेस पूरा आ गया कि डाइल्यूशन क्या होता है, इसमें कैसे एडिशन होता है, कैसे प्रिकॉशंस होते हैं, ये सब। अब अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि ये सब जो अपन ने पूरा सेक्शन पढ़ा है कि वाटर एसिड में ऐड करते हैं, बेस में ऐड करते हैं, कैसे आयन फॉर्म होते हैं, इन सब से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब अपन HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो तो एसिड है कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर अपन एल्कोहल C2H5OH इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो ये न्यूट्रल क्यों आ रहा है, मतलब ये एसिडिक या बेसिक क्यों नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो HNO3 एक्वस है वो एसिडिक क्यों है, और एल्कोहल बेस मतलब एक न्यूट्रल सॉल्यूशन क्यों है, वो ना एसिडिक है ना बेस है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों में ही H है, दोनों में H है, तो ये एसिडिक और ये न्यूट्रल क्यों है। तो रीजन क्या है कि HNO3 एक्वस मीडियम में जाने के बाद में H प्लस और NO3 माइनस आयन फॉर्म करता है, ठीक है, ये दो आयन फॉर्म करता है, H प्लस आयन फॉर्म कर रहा है, एक्वस है तो H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म होगा, और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया तो वो एसिडिक बनेगा ही। तो ये इसका रीजन होता है कि HNO3 में H प्लस के आयन फॉर्म होते हैं एक्वस में जाने के बाद में, और H प्लस एक्वस से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है, और उसकी वजह से वो एसिडिक बिहेव कर रहा है। लेकिन जो अल्कोहल है, अल्कोहल आयन फॉर्म ही नहीं कर रहा है, ये C2H5OH ही रहता है, हाईली सॉल्यूबल है, तो ये ऐसा की ऐसा ही रह रहा है, तो ये आयन फॉर्म ही नहीं कर रहा है, आयन फॉर्म नहीं कर रहा है तो ये फिर न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि आयन ही फॉर्म नहीं हुए तो हाइड्रोनियम आयन ही नहीं बना, हाइड्रोनियम आयन नहीं बना तो फिर एसिडिक क्यों बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्वस होता है, इस वजह से ये न्यूट्रल होता है। तो एक ये हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जैसे ये C6H12O6 ये भी न्यूट्रल की तरह एक्ट क्यों कर रहा है, ये भी एसिड या बेस की तरह एक्ट क्यों नहीं कर रहा है एक्वस मीडियम में, तो वही रीजन है कि H प्लस के आयन फॉर्म ही नहीं कर रहा है, OH माइनस के आयन फॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो क्यों रिएक्ट करेगा वो। तो ना तो H प्लस के आयन फॉर्म हो रहे ना ही OH माइनस के आयन फॉर्म हो रहे, तो ना तो इसके आयन फॉर्म हुए और ना ही इसके आयन फॉर्म हुए, तो दोनों ही आयन फॉर्म नहीं हो रहे, तो ना तो हाइड्रोनियम आयन बनना चाह रहा है ना हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, तो एसिड के भी चांसेस नहीं है, बेस के भी चांसेस नहीं है, तो उस वजह से ये जो चीज है ये नॉर्मली रिएक्ट करेगी, न्यूट्रल की तरह ही एक्ट करेगी। तो एक्वस मीडियम में ये दोनों आयन फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज भी और सेकंड अल्कोहल भी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एसिडिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, और जो अल्कोहल के सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है।
तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहे हैं कि वाई एसिडिक सॉल्यूशंस आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन को रीजन बताना है। तो रीजन यही है कि एसिडिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है तो साथ में एक नेगेटिव आयन भी फॉर्म होता है जो एनायन होता होगा। ठीक है, आयन फॉर्म हो गए, फ्री आयंस हो गए, तो फ्री आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो जिस भी सॉल्यूशन में फ्री आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस एसिडिक सॉल्यूशंस आर कंडक्टिव। ठीक है, फ्री आयंस की वजह से। और जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल, ठीक है, जो C2H5OH है, ये कंडक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आयंस ही नहीं है। तो ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस द एल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर नॉन कंडक्टिव। तो बस यही रीजन होगा इसका। तो ये इसकी मेन रीजन है कि अल्कोहल क्यों कंडक्टिव नहीं है, और फर्स्ट था कि फ्री आयंस क्यों कंडक्टिव है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो क्यों कंडक्टिव है। ठीक है, तो ये अपन को आ गया। अब अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर अपन एक एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन में क्या चेंजेस होते हैं, क्या इफेक्ट आता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं कि ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इज अफेक्टेड व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। मतलब कंसंट्रेशन में क्या अफेक्ट आएगा अगर अपन कोई एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूट कर रहे हैं इसका मतलब अपन वाटर में ऐड कर रहे हैं, वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने आयन है। तो वॉल्यूम जो है वो तो इंक्रीज हो गई क्योंकि अपन डाइल्यूट कर रहे हैं तो वाटर को ऐड कर रहे हैं ना उसमें। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में पहले आयन थे 5, वाटर को ऐड करेंगे तो आयन तो अभी भी 5 ही रहेंगे। तो कंसंट्रेशन जो है वो तो वीक हो गया, डिक्रीज हो गया। क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब भी ये होता है कि आयंस कितने पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अपन कंसंट्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही समझने के लिए कि कंसंट्रेशन इस तरीके से डिनोट हो सकता है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में जो है उसको अपन कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। तो पहले वॉल्यूम थी, मान लेते हैं 1 लीटर, और उसमें आयंस से 5 आयंस से हाइड्रोनियम के। अब वाटर ऐड करा तो वॉल्यूम वाटर की भी तो ऐड हो जाएगी, पर वाटर में हाइड्रोनियम का आयन एक भी नहीं है। तो वॉल्यूम ऐड करिए, अपन बोलते हैं कि वाटर अपन ने 1 लीटर और ऐड करा तो वॉल्यूम हो गई 2 लीटर। लेकिन आयंस कितने थे, तो आयंस तो अभी भी 5 ही रह रहे हैं। तो आयंस क्या हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस जो थे वो डिक्रीज हो गए। पहले आयंस से 1 लीटर में 5 और अब है 2 लीटर में 5, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। तो इसका आंसर होगा द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल डिक्रीज। ठीक है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल डिक्रीज। इसको लिखते नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी इसलिए। तो ये इसका चेंज होगा। अब इसी क्वेश्चन को अपन बेस में बनाते हैं कि हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज अफेक्टेड व्हेन एन बेसिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। ठीक है, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट आएगा अगर अपन उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो वही आएगा कि कंसंट्रेशन जो होता है वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, और वाटर के एडिशन से वॉल्यूम इंक्रीज होती है, पर आयंस तो इंक्रीज नहीं हो रहे। आयंस इंक्रीज नहीं होने की वजह से वो जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होगा। सो द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस विल डिक्रीज इफ वी ऐड वाटर इनटू बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन का ये था मेन क्वेश्चंस अपन सारे कर लिए। और कल अपन पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में। pH स्केल मतलब एक स्टैंडर्ड स्केल होती है, और वो मेन है कि अपन एसिडिक या बेस को पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, तो वो एक pH स्केल है।
ठीक है, आज के लिए थैंक यू। और आप ऐप से जुड़े रहिए, हमारी ऐप को शेयर करिए, जो जो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन उनको। ठीक है, थैंक यू।